भारतीय रेलवे ट्रेन में मुफ्त खाना और बिना टिकट यात्रा के नियम। भारतीय रेलवे जीवन रेखा और उसके नियम। भारतीय रेलवे भारत की जीवन रेखा है। यह केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग है। प्रतिदिन लाखों लोग ट्रेनों से यात्रा करते हैं और इसी विशालता के कारण सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ बड़े नियम और कानून बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना हर यात्री का कर्तव्य है ताकि सभी के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक और व्यवस्थित यात्रा अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। आज हम दो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनके बारे में अक्सर यात्रियों के मन में भ्रम रहता है। ट्रेन में मुफ्त खाना के नियम और बिना टिकट यात्रा करने के क्या परिणाम होते हैं। इन दोनों ही विषयों पर भारतीय रेलवे के स्पष्ट दिशा निर्देश और कानून हैं जिनकी जानकारी हर यात्री को होनी चाहिए। यह जानकारी न केवल आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाएगी बल्कि आपके यात्रा अनुभव को भी बेहतर बनाएगी। ट्रेन में मुफ्त खाना कब और कैसे। भारतीय रेलवे में मुफ्त भोजन एक ऐसा विषय है जिसे लेकर अक्सर यात्रियों के मन में गलतफहमी होती है। सामान्य धारणा यह है कि ट्रेन में मुफ्त भोजन उपलब्ध नहीं होता और यह काफी हद तक सच भी है। अधिकांश ट्रेनों में भोजन के लिए यात्रियों को भुगतान करना पड़ता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियां और ट्रेनें ऐसी हैं जहां यात्रियों को भोजन या जलपान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान किया जाता है। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। प्रीमियम ट्रेनों में भोजन टिकट का हिस्सा, मुफ्त नहीं। भारतीय रेलवे की कुछ प्रीमियम ट्रेनें ऐसी हैं जिनके किराए में ही भोजन का शुल्क शामिल होता है। इन ट्रेनों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि यात्रियों को एक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सके जिसमें भोजन की सुविधा भी शामिल है। इसका मतलब यह नहीं है कि भोजन मुफ्त है बल्कि यह आपके द्वारा भुगतान किए गए किराए का ही एक हिस्सा है। प्रमुख प्रीमियम ट्रेनें जहां भोजन किराए में शामिल होता है। राजधानी एक्सप्रेस भारत के प्रमुख शहरों को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली ये ट्रेनें अपनी गति और सुविधाओं के लिए जानी जाती है। इन ट्रेनों में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का जलपान और रात का खाना यात्रा की अवधि के अनुसार प्रदान किया जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस ये ट्रेनें प्रमुख शहरों के बीच दिन के समय की यात्रा के लिए लोकप्रिय है। इनमें नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का जलपान शामिल होता है। दुरंतो एक्सप्रेस ये नॉन स्टॉप पॉइंट टू पॉइंट ट्रेनें हैं जो बिना किसी व्यावसायिक ठहराव के लंबी दूरी तय करती है। इनमें भी राजधानी और शताब्दी की तरह भोजन की सुविधा किराए में शामिल होती है। तेजस एक्सप्रेस यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है। इसमें भी प्रीमियम भोजन विकल्प किराए में शामिल होते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की नई और आधुनिक ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस में भी यात्रा वर्ग के अनुसार भोजन का प्रावधान होता है जिसका शुल्क टिकट के किराए में ही शामिल होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है, यदि आप इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं और आपको निर्धारित समय पर भोजन नहीं परोसा जाता है तो आप तुरंत ट्रेन के कैटरिंग स्टाफ या टीटीई से शिकायत कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है क्योंकि आपने इस सुविधा के लिए भुगतान किया है। नंबर 2, ट्रेन में देरी होने पर मुफ्त भोजन का प्रावधान। यह वह स्थिति है जहां वास्तव में यात्रियों को मुफ्त भोजन मिलने का प्रावधान होता है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यदि कोई ट्रेन निर्धारित समय से 2 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है तो यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी प्रदान किया जा सकता है। यह नियम यात्रियों को ट्रेन में हुई देरी के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए बनाया गया है। नियम की विस्तृत व्याख्या। कौन सी ट्रेनें शामिल। यह नियम आमतौर पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू होता है।
लोकल या पैसेंजर ट्रेनों में यह सुविधा सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती है। भोजन का प्रकार। प्रदान किया जाने वाला भोजन आमतौर पर साधारण और हल्का होता है, जैसे बिस्कुट, सैंडविच, चाय या कॉफ़ी और पानी की बोतल। हालांकि कुछ मामलों में रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण भोजन भी प्रदान किया जा सकता है, खासकर यदि देरी बहुत लंबी हो। अधिकार। यह यात्रियों का अधिकार है, न कि कोई विशेष सुविधा। यदि ट्रेन 2 घंटे से अधिक लेट है और आपको भोजन या पानी नहीं मिल रहा है, तो आप बेझिझक टीटीई गार्ड या पेंट्री कार स्टाफ से इसकी मांग कर सकते हैं। नंबर 3, असाधारण परिस्थितियां और मानवीय आधार। कुछ असाधारण परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जहां भारतीय रेलवे मानवीय आधार पर यात्रियों को भोजन और पानी की व्यवस्था करता है, भले ही वह सीधे तौर पर नियमों में उल्लेखित न हो। इनमें शामिल है दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा। यदि ट्रेन किसी दुर्घटना का शिकार होती है या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूस्खलन के कारण घंटों तक फंसी रहती है, तो रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करेगा। यह मानवीय सहायता का एक हिस्सा है। अप्रत्याशित लंबा ठहराव। किसी अप्रत्याशित तकनीकी खराबी या ट्रैक अवरोध के कारण ट्रेन को लंबे समय तक ऐसे स्थान पर रोकना पड़े जहां भोजन या पानी की उपलब्धता मुश्किल हो, तो रेलवे प्रशासन यात्रियों के लिए इसकी व्यवस्था कर सकता है। नंबर 4, रेलवे द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम या सेवाएं। कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या रेलवे के किसी विशेष प्रचार अभियान के तहत यात्रियों को मुफ्त जलपान या भोजन प्रदान किया जा सकता है। ये सामान्य नियम नहीं है, बल्कि समय समय पर रेलवे द्वारा दी जाने वाली विशेष सेवाएं होती है। बिना टिकट यात्रा, एक दंडनीय अपराध और उसके परिणाम। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के तहत बिना वैध टिकट के ट्रेन में यात्रा करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। यह न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह उन ईमानदार यात्रियों के अधिकारों का भी उल्लंघन है जिन्होंने अपनी यात्रा के लिए भुगतान किया है। रेलवे के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ यह व्यवस्था को भी बिगाड़ता है। आइए बिना टिकट यात्रा से जुड़े नियमों और दंडों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, बिना टिकट यात्री कौन? भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार बिना टिकट यात्री वह व्यक्ति होता है जिसके पास यात्रा के लिए कोई वैध टिकट नहीं है। जिसके पास टिकट है लेकिन वह निर्धारित मार्ग या वर्ग के लिए वैध नहीं है, जैसे स्लीपर क्लास का टिकट लेकर एसी क्लास में यात्रा करना। जिसके पास टिकट है लेकिन वह समाप्त हो चुका है, टिकट की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। जिसके पास रियायती टिकट है लेकिन वह आवश्यक पहचान पत्र या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता। नंबर 2, पकड़े जाने पर दंड और प्रक्रिया। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध टिकट के यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उसे निम्नलिखित दंडों का सामना करना पड़ता है। जुर्माना और किराया। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री को न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना देना होता है। यात्रा किराया प्लस जुर्माना। यदि यात्री अपनी यात्रा के दौरान पकड़ा जाता है, तो उसे उस स्टेशन से यात्रा का किराया जहां से उसने यात्रा शुरू की है या जहां से टिकट चेकर टीटीई उसे पकड़ता है, उस स्टेशन तक जहां वह उतरना चाहता है या जहां तक वह यात्रा कर चुका है, का भुगतान करना होगा। इस किराए के अतिरिक्त 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क जुर्माना भी देना होगा। नंबर बी, जेल की सजा यदि भुगतान से इनकार करे। यह सबसे गंभीर परिणाम है। यदि बिना टिकट यात्री जुर्माना और बकाया किराया देने से इनकार करता है, तो उसे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट यात्री को 6 महीने तक की
कैद की सजा सुना सकता है। यह सजा तब दी जाती है जब यात्री जुर्माना भरने में असमर्थ या अनिच्छुक होता है। नंबर सी, बिना टिकट की यात्रा रोकने के लिए विशेष अभियान। रेलवे समय समय पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाता है, जिसमें टिकट चेकर टीटीई, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी के अधिकारी मिलकर काम करते हैं। इन अभियानों के दौरान बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने की संभावना अधिक होती है। इन अभियानों में कई बार स्टेशन के बाहर भी जांच की जाती है, ताकि स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के पास वैध प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट हो। नंबर 3, रेलवे के नियम और कानून क्यों हैं आवश्यक। बिना टिकट यात्रा को रोकना और उस पर दंड लगाना भारतीय रेलवे के लिए कई कारणों से आवश्यक है। राजस्व का नुकसान। बिना टिकट यात्रा से रेलवे को भारी राजस्व का नुकसान होता है, जिससे सेवाओं के रखरखाव, सुधार और विस्तार में बाधा आती है। अन्य यात्रियों के अधिकार। जो यात्री वैध टिकट खरीदकर यात्रा करते हैं, उन्हें सीट, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का अधिकार होता है। बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग उनकी सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। सुरक्षा और सुरक्षा। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की पहचान करना मुश्किल होता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती है। यात्रियों के अधिकार और शिकायत निवारण। भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय यात्रियों के कुछ अधिकार भी होते हैं। इन अधिकारों की जानकारी होना आपको किसी भी परेशानी की स्थिति में मदद कर सकता है। नंबर 1, यात्रियों के अधिकार। वैध टिकट के साथ यात्रा का अधिकार। यदि आपके पास वैध टिकट है तो आपको अपनी श्रेणी में सीट या बर्थ प्राप्त करने का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार। स्वच्छता का अधिकार। निर्धारित सेवाओं का अधिकार। शिकायत करने का अधिकार। नंबर 2, शिकायत निवारण प्रक्रिया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए कई माध्यम प्रदान किए हैं। रेल मदद हेल्पलाइन, सोशल मीडिया, रेल मदद वेबसाइट, टीटीई, शिकायत पुस्तिका। जिम्मेदार यात्री, सुरक्षित यात्रा। भारतीय रेलवे एक विशाल नेटवर्क है और इसके सुचारू संचालन के लिए यात्रियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ट्रेन में मुफ्त भोजन के प्रावधान सीमित परिस्थितियों में होते हैं, जबकि बिना टिकट यात्रा एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है। एक जिम्मेदार नागरिक और यात्री के रूप में हमें हमेशा वैध टिकट के साथ यात्रा करनी चाहिए। यह न केवल कानूनी रूप से सही है, बल्कि यह भारतीय रेलवे के विकास और अन्य यात्रियों के अधिकारों का सम्मान भी है। आधुनिक तकनीकों ने टिकट खरीदना बेहद आसान बना दिया है, इसलिए बिना टिकट यात्रा करने का कोई औचित्य नहीं है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।